Now we have question number 6, which states that the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. It means we have a rectangular field. Let ABCD is a rectangular field. AB is its length and BC is its breadth and AC is its diagonal. हम AB और BC को हम लॉन्गर साइड और BC को शॉर्टर साइड भी बोल सकते हैं और AC साफ साफ है इसके अंदर डायगोनल है। तो इसने क्या बात बोल दी कि डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है, ज्यादा है, किससे? उसकी शॉर्टर साइड से। इट मींस जो डायगोनल है वो किस पे डिपेंड कर गया? उसकी शॉर्टर साइड पे डिपेंड कर गया। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड की शॉर्टर साइड आ जाए तो उसमें हम 60 मीटर ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका डायगोनल आ जाएगा। तो हमने क्या किया? उस रेक्टेंगुलर फील्ड की शॉर्टर साइड को लेट किया। तो लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर। अब हमारे पास शॉर्टर साइड आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? उसका डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल स्टेटमेंट में गिवन है क्या? जो उसकी शॉर्टर साइड थी उससे 60 मीटर ज्यादा है, तो हमने क्या किया? उसके डायगोनल के लिए 60 प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? उसका डायगोनल आ गया। अब सेकंड लाइन में क्या बोलता है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, जो उसकी लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या बोल दिया कि जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड रेक्टेंगुलर फील्ड की कौन होती है? उसकी लेंथ होती है। और शॉर्टर साइड कौन होती है? उसकी ब्रेड्थ होती है। अब उसने डायगोनल को तो 60 मीटर मोर दिया, उसको ज्यादा दिया, किससे? शॉर्टर साइड से दिया कि भाई दिस इज 60 मीटर मोर देन ऑफ इट्स शॉर्टर साइड। और उसकी जो हमारे पास लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड में उसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर ग्रेटर है, किससे? शॉर्टर साइड से। वी हैव शॉर्टर साइड x, so longer side is 30 plus x और x plus 30। अब ये चीज इसने स्टेटमेंट में दी और पूछता है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। साइड्स क्या होंगी? उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होंगी और लॉन्गर और शॉर्टर साइड होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं दिया उसने। अब हमारे पास AT क्यों बनाने के लिए कुछ नहीं है। अब हम अपने प्रीवियस नॉलेज का उसका हम यूज करेंगे, उसके बेस पे कुछ काम करेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल है और हम जानते हैं ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल। इफ एंगल B is a right angle, so ABC is a right angle triangle। तो ABC कैसी ट्रायंगल बन जाती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। बट इन राइट एंगल ट्रायंगल वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम किसका यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसको हम दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अब हमारे पास AC है हाइपोटेन्यूज, AB है हमारे पास बेस और ये बन जाता है परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने यहाँ पे AT क्यों नहीं लिखा है? हमने क्या लिखा? वी नो दैट। हम जानते हैं। स्टेटमेंट में AT क्यों के लिए कुछ भी नहीं दिया उसने, तो हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। क्या हमने किसका यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, व्हिच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। Here hypotenuse is AC and AC is x plus 60. We put x plus 60 here. Similarly base in right angle triangle ABC is AP and AB is x plus 30. Base is x plus 30 whole square. Similarly BC is perpendicular and we put the value of perpendicular means x here. We can now simplify this. After simplification we have a quadratic equation which is x square minus 60x minus 2700। इस पूरी सिंप्लीफिकेशन को करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है x square minus 60x minus 2700 is equal to 0। Now we have to solve this quadratic equation by any one method। हमने क्या किया? यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन किया हमने। तो हमने
1 जो कि इसका कोफिशिएंट है हमारे पास, और यहाँ पे -2700 आता है। इनकी मल्टीप्लाई की, उसको हमने उसके फैक्टर देखे, उन फैक्टर्स में से हमारे पास एक फैक्टर आ गया। कौन आ गया हमारे पास? 90 एंड 30। फिर हमने कॉमन दिया यहाँ से, हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट फैक्टर यहाँ से हमने सोल्व किया ये, और सेकंड ये। इफ this and this is equal to 0, if product of two numbers is 0, then one of them is 0. Therefore either first is 0 or second is 0. If first is 0, then x is equal to 90, or if second is 0, then x is equal to -30. X is -30 and in first x is 90. We have two values, one is positive and one is negative. और अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। वैल्यू किसकी आई है? x की। x हमने क्या सपोज किया था? शॉर्टर साइड हमने सपोज किया था। साइड हमारे पास क्या होती है? किसी भी चीज की लेंथ होती है, हम उसकी लेंथ निकालते हैं, और लेंथ हमारे पास हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। अब हम उस पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या था वो? साइड में क्या आता है? डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमने उसके बेस पे उसको रिजेक्ट किया जो हमारी नेगेटिव वैल्यू आई थी। Length of any size can never be negative, so we reject -30. अगर -30 हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या बचता है हमारे पास? 90 बचता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 90। x कौन था? x हमने शॉर्टर साइड को सपोज किया था। शॉर्टर साइड क्या आ गई? 90 आ गई। तो लॉन्गर साइड क्या आएगी? लॉन्गर साइड के लिए 30 प्लस करना पड़ेगा, तो हमने 30 प्लस कर दिया। फिर वो हमसे डायगोनल पूछ सकता है, डायगोनल में क्या होगा? 60 प्लस कर देंगे। लेकिन ये किसको पूछता है? सिर्फ साइड्स को, और साइड्स हमने यहाँ पे शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड निकाल दी यहाँ पे। तो आपको ये सारा फिगर नोटबुक में कर लेना है।